हेलो स्टूडेंट, मैं अंशु गुप्ता एक बार फिर HTTP एजुकेशन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ अच्छे उपकरण की कसौटियाँ। तो आइए जानते हैं एजुकेशन भाषा में अच्छे उपकरण की कौन कौन सी निम्न कसौटियाँ हैं। नंबर 1 है प्रस्तावना कसौटी। नंबर 2 उद्देश्य। नंबर 3 मूल्यांकन के उपकरणों की कसौटी। नंबर 4 वैधता। नंबर 5 विश्वसनीयता। नंबर 6 विश्वसनीयता तथा वैधता में संबंध। नंबर 7 वस्तुनिष्ठता और नंबर 8 पदों की मूल्यांकन की कसौटियाँ। पदों के मूल्यांकन की कसौटियाँ में है नंबर 1 पद विश्लेषण। नंबर 2 विभेदी शक्ति। नंबर 3 पदों का कठिनाई स्तर। फिर नंबर 9 सारांश और नंबर 10 अभ्यास का। तो आइए एक अच्छे उपकरण की कसौटियों के बारे में सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? प्रत्येक उपकरण एक विशेष प्रकार के आंकड़ों के लिए कभी कभी किसी समस्या के समाधान के लिए आंकड़े एकत्रित करने में अनेक उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसे उपकरणों, विधियों एवं यंत्रों का व्यापक ज्ञान हो। उसे यह भी ज्ञान होना चाहिए कि इन उपकरणों से किस प्रकार के आंकड़े प्राप्त होंगे, उनकी क्या विशेषताएं एवं क्या सीमाएं हैं। उपकरण की वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता क्या है। इस इकाई में आपको उपकरण की वैधता, विश्वसनीयता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। पॉइंट नंबर 1 अगली हेडिंग है उद्देश्य। उद्देश्य में इस इकाई के अध्ययन के बाद आप उपकरणों के मूल्यांकन की कसौटियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उपकरण की वैधता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उपकरण की विश्वसनीयता ज्ञान कर सकेंगे। वैधता तथा विश्वसनीयता में संबंध बता सकेंगे। नंबर 3 हेडिंग मूल्यांकन के उपकरण की कसौटियाँ। किसी भी परीक्षण का निर्माण करते समय उपयोग करने से पहले परीक्षण चुनते समय परीक्षण की कई प्रमुख कसौटियों को ध्यान में रखना चाहिए। ये कसौटियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 व्यवहारिक कसौटी। व्यवहारिक कसौटी में अनेक विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। उपकरणों के मूल्यांकन में मुख्यतः निम्न कोटियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नंबर 4 हेडिंग है परीक्षणों का उद्देश्य। परीक्षणकर्ता को ऐसा परीक्षण चुनना या बनाना चाहिए जो उसके उद्देश्य को पूर्ण करता हो। परीक्षण इतना व्यापक चुने या बनाने से ही उद्देश्य की पूर्ति होती है। अगली हेडिंग प्रशासन। परीक्षण ऐसा होना चाहिए कि उसे सरलता से प्रतिदर्शी पर प्रशासित किया जा सके। उसके निर्देशन, मूल्यांकन आदि विशेष को स्पष्ट हो। परीक्षण के प्रारंभ तथा प्रारूप
इस प्रकार का होना चाहिए कि परीक्षण के प्रशासन में किसी की असुविधा न हो। अगली हेडिंग समानता। परीक्षण बनाते या चुनते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षण प्रतिदर्शी की इकाइयों या अध्ययन इकाइयों को मान्य होना चाहिए। प्रतिनिधित्व। परीक्षण के पद मापित किए जा रहे हैं, व्यवहार का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। अगली हेडिंग मूल्यांकन एवं विवेचन की सुविधा। परीक्षण का मूल्यांकन सरल विधियों द्वारा होना चाहिए। इसी प्रकार परीक्षण के प्राप्त अंकों की विशेषता भी सरल होनी चाहिए। मूल्य तथा समय कारक। परीक्षण इस प्रकार का होना चाहिए कि धन का अधिक व्यय न हो। इसी प्रकार परीक्षण इस प्रकार का होना चाहिए कि उससे प्रशासन और मूल्यांकन में अधिक समय न लें। अब आती है तकनीकी कसौटियाँ। नंबर 1 हेडिंग है विश्वसनीयता। यदि किसी परीक्षण को बार बार प्रयुक्त किया जाए और बार बार समान, उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की बार बार समान प्राप्तांक प्राप्त हो तो परीक्षण को विश्वसनीयता कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की कार्य संतुष्टि परीक्षण के प्रशासन 5 बार किया जाए तथा प्रत्येक बार प्राप्तांक 110 आए तो यह कहा जा सकता है कि परीक्षण विश्वसनीय है, क्योंकि 5 बार प्राप्तांकों में पूर्ण स्थिरता है। वैधता। किसी परीक्षण की वैधता का आशय उसकी सत्यता मापन करता है, जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो परीक्षण को वैध कहा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि एक परीक्षण कक्षा 10 के विद्यार्थी के गणित विषय के लिए बनाया गया है तथा यह परीक्षण कक्षा 10 के विद्यार्थियों के गणित की योजना का ठीक प्रकार से मापन करता है, तो हम इस परीक्षण से परीक्षण कक्षा 10 के विद्यार्थियों की गणित योग्यता ठीक है। मानकीकरण का अर्थ है कि परीक्षण का प्रशासन, मूल आदि में समरूप विधियों का उपयोग हो तथा जिसके मानक निर्धारित हो। परीक्षण का मानकीकृत होना चाहिए। जो परीक्षण मानकीकृत नहीं होते उनमें न तो शुद्ध परिणाम प्राप्त होते हैं और इस प्रकार के परीक्षण अधिक उपयोगी होते हैं। परीक्षण की मानकीकरण प्रक्रिया में मानक निर्धारित किए जाते हैं। एक समूह विशेष के प्रतिनिधित्व औसत मूल्यों के सेट ही मानक होते हैं। एक मानकीकृत परीक्षण की प्रक्रिया, प्रशासन, फराक आदि सभी निश्चित तथा समरूप होते हैं। अगली हेडिंग आती है विवेदनशीलता। कोई परीक्षण उस समय विभेदीकृत होता है जब वह कार्य या निष्पत्ति में अंतर स्पष्ट कर सके। परीक्षण की विवेदनशीलता ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि परीक्षण में सभी प्रकार के पद को, अर्थात कुछ पद ऐसे भी होने चाहिए जो केवल उच्च श्रेणी के छात्र ही कर सकें, कुछ ऐसे होने चाहिए जो मध्यम श्रेणी के छात्रों के लिए हो तथा कुछ निम्न श्रेणी के छात्रों के लिए हो। पदों तथा परीक्षण की विवेदनशीलता ज्ञात करने के लिए पद विश्लेषण किया जाता है, जबकि पद का विवेदनशीलता मूल गणना के द्वारा 1.96 से अधिक प्राप्त होता है, तब यह माना जाता है कि पद विवेदनशीलता है और उसे परीक्षण में सम्मिलित कर लिया जाता है।
आता है मानक। मानकीकरण की प्रक्रिया द्वारा मानक प्राप्त किए जाते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि मूल प्राप्तांक उतने सार्थक नहीं होते हैं जितने मानक प्राप्तांक। जब किसी परीक्षण के मानक ज्ञात करने होते हैं तो परीक्षण को सर्वप्रथम एक बड़े समूह पर प्रशासित किया जाता है, फिर परीक्षा का फलांक किया जाता है और परीक्षा के मूल प्राप्तांकों से सांख्यिकी गणनाओं की सहायता से मानक ज्ञात किए जाते हैं। अगली हेडिंग है वैधता। जब किसी परीक्षण द्वारा किसी विशिष्ट विशेषांक या व्यक्तित्व संबंधित विशेषता का मापन संपन्न होता है, जिसके मापन के लिए उस परीक्षण को बनाया गया, तब इस परीक्षण को वैध कहा जाता है। यदि कोई बुद्धि परीक्षण बुद्धि के स्थान पर गणित व अन्य किसी वैध मापन करता है तो इस बुद्धि परीक्षण भी वैध ही कहा जाएगा। अब आता है वैधता के प्रकार। छात्रों, आज इतना ही। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी वैधता के प्रकार। आज इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।